एक पुरानी बात आपको बताता हूँ। मेरी मम्मी अचार लगा रही थी आम का, तो उनसे आम का अचार खराब हो गया। वो दिन है और आज का दिन है, आज तक दोबारा आम का अचार लगाया नहीं। उनको ऐसा लगता है कि उनके हाथ से आम का अचार खराब हो जाता है। कई बार समझा दिया लेकिन ऐसा मानती नहीं हो। तो एक बहुत अच्छी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये मेरी दादी की रेसिपी है और बहुत ही सिंपल है। इसमें कुछ भी तामझाम नहीं है, जो आपके घर में है उसी से बनाया जाता है इसको। तो जरूर देखिए। तो यहाँ पे हमने लिए है 1 किलो कैरी, मतलब कि कच्चे आम। और जब भी कच्चे आम लें हमेशा दबा के देखें उसको। अगर दब रहा है मतलब कि हल्का सा पक रहा है। और पके हुए आम का कोई इस्तेमाल नहीं किया जाता अचार के अंदर। और यहाँ पे जो मैंने कैरी ली है इसको लगभग 2 से 3 घंटे पानी में भिगो के रखा, जिससे इसकी इम्प्योरिटीज़ निकल जाए। और साथ में ये जो जूस निकलता है ना, यहाँ से थोड़ा सा जूस भी रिलीज़ हो जाता है पानी के अंदर। और ये जो जूस होता है ये अचार को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देता है। तो चलिए अब इसमें से निकाल लेते हैं। सबसे पहले पानी से निकालने के बाद में अच्छी तरह से इनको वाइप कर लीजिए। पानी की बूंद भी नहीं होनी चाहिए। किसी भी तरह की पिकलिंग करते हैं, मतलब कि अचार हम बनाते हैं, तो वहाँ पे पानी नहीं होना चाहिए। कच्चे आम का जो टॉप होता है उसको निकाल लीजिए और छोड़ना है इस तरह से, क्योंकि इसमें से जूस निकलता है, दूध निकलता है, वो निकलना बहुत ज़रूरी होता है। जहाँ से हमने इनको काटा था वहाँ से इनको एक बार साफ़ कर लीजिए। अब बारी आती है इनको काटने की। अक्सर हम बाहर से कटवा के ले आते हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि घर पे ही इसको काटें। अगर आपके पास में बड़ा वाला नाइफ़ है, और जो आम काटने का जो कटर आता है वो भी 100-150 का आता है, ज़्यादा महंगा नहीं आता है। अगर आप इसकी गुठली रखना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना बिना गुठली के भी बना सकते हैं। लेकिन जो टेस्ट आता है वो गुठली के साथ ही आता है। तो सबसे पहले तो इसको 1 का 2 करते हैं। जितने बड़े पीस चाहिए उस हिसाब से आप इसको काट सकते हैं। ये देखिए, ये कट गया यहाँ पे। बहुत ज़्यादा छोटे ना करें और बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं होने चाहिए। कच्चे आम की कटिंग यहाँ पे हो चुकी है। अब बारी आती है इनको धूप में सुखाने की। तो धूप में सुखाने के लिए एक कपड़े का इस्तेमाल किया मैंने यहाँ पे। धूप में सुखाया क्यों जाता है? धूप में सुखाने की वजह से थोड़ा प्रिजर्व हो जाते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी गलती हम यहाँ पे ये करते हैं कि इनको बहुत ज़्यादा देर तक धूप में सुखा देते हैं। अगर बहुत ज़्यादा देर तक इनको धूप में सुखा दिया तो ये ड्राई हो जाएंगे, फिर खाने में मज़ा नहीं आएगा। धूप अगर कड़क है तो आप 2 घंटा बहुत रहेगा, और अगर बहुत ज़्यादा कड़क नहीं है तो 4 से 5 घंटे भी सुखा सकते हैं। तो चलिए इनको ले चलते हैं धूप पे। इनको फैला दीजिए, अच्छी तरह धूप लगनी चाहिए चारों तरफ से। धूप कड़क है तो 2 घंटे के लिए रखेंगे सिर्फ। तो यहाँ पे लगभग 2 से 3 घंटे अच्छी धूप के अंदर इसको मैंने सुखा लिया है। सुखाने का मतलब ये नहीं है कि पूरी तरह से सूख जाए, इस बात का ध्यान रखना है। ज़्यादा श्रिंक हो जाएंगे तो फिर काफ़ी टाइट हो जाएंगे और खाने में मज़ा नहीं आने वाला है। अब क्या करेंगे, एक बाउल में मैं इसको डाल देता हूँ। अब आती है सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज के अंदर नमक के साथ में इसको मैरिनेट किया जाता है। तो मैं यहाँ पे सेंधा नमक का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप चाहें तो नॉर्मल नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक मैंने डाला है 2 छोटे चम्मच यहाँ पे। अब इसको नमक के साथ में छोड़ देंगे। नमक हम बाद में भी डालेंगे और पहले भी डाल रहे हैं। पहले जो डाल रहे हैं हम मैरिनेशन के लिए डाल रहे हैं। नमक डालने की वजह से ये थोड़ा पानी छोड़ेगा, वैसा पानी नहीं है, इसका जो नेचुरल पानी होगा वो थोड़ा सा छोड़ेगा। अब इसको मैं रख देता हूँ लगभग 2 से 3 घंटे के लिए। और अचार जो होता है वो मसालों का खेल होता है। तो यहाँ पे कुछ मसाले मैं ले रहा हूँ, 15 से 20 हैं ये सूखी लाल मिर्च। इसी के साथ में 2 बड़े चम्मच जीरा, 1 बड़ा चम्मच सौंफ। सौंफ से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसके अंदर। ये है सरसों के दाने, ये 3 बड़े चम्मच। और ये है राई, छोटी वाली जिसको बोलते हैं, ये 1 छोटा चम्मच। सभी मेजरमेंट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। मेथी दाना, इसकी क्वांटिटी कम रहेगी, 1 छोटा चम्मच। अगर ज़्यादा डालते हैं तो कड़वापन आता है। मेथी दाना का जो साइज है ना, ये देखिए थोड़ा बड़ा है। जो छोटे छोटे से दाने होते हैं ना, उनका इस्तेमाल मत करना, वो अच्छे नहीं होते खाने में। अब सभी मसालों को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। आप चाहें तो इसको धूप में भी रख सकते हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा धूप में रख लीजिए, ये ऐसे ही रोस्ट हो जाएगा। एक गलती हम यहाँ पे ये करते हैं कि मसालों को बहुत ज़्यादा भून लेते हैं। ये धीरे धीरे करके तेल में मैच्योर होते हैं। हल्की सी इसकी नमी निकालनी है हमको, हल्की सी। इसलिए मैंने आपको कहा कि आप चाहें तो इसको धूप में भी रख दीजिए। अब इसको लो फ्लेम पे हम चला रहे हैं लगभग 1 मिनट के लिए। सबसे पहले सौंफ का कलर चेंज होता है, वहीं पे पता लग जाता है। बस गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और उसको ट्रांसफ़र करते हैं। ट्रांसफ़र इसलिए करना है क्योंकि पैन गर्म है, और पैन गर्म है तो ये मसालों को जला देगा। मसाले यहाँ पे ठंडे हो चुके हैं, तो एक ग्राइंडर में मैं डाल देता हूँ इसको। इसको बिल्कुल फाइन नहीं पीसना, इसको क्रॉसली पीसना है, मतलब दरदरा पीसना है इसको। मैंने 2 या 3 बार पल्स मोड पे चलाया और ये देखिए दाने दिख रहे हैं इसके। दिखने भी चाहिए, पाउडर नहीं होना चाहिए। दरदरा ही अच्छा लगता है मसाला अचार में। जब भी आम का अचार बनाया जाता है तो उसमें सरसों का तेल का इस्तेमाल किया जाता है, और सरसों का तेल 2 तरह से डाला जाता है इसके अंदर। आप कच्चा भी डाल सकते हो और इसको थोड़ा सा धुआं लगा के भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लगभग 1.5 कप के आसपास तेल लिया है।
तेल आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं तेल को अच्छी तरह से गर्म करूँगा, मतलब एक धुआं आने दूंगा हल्का सा, उसके बाद हल्का ठंडा भी करना है। तेल में हल्का धुआं आने लग गया है तो गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए। तेल जलना नहीं चाहिए लेकिन गर्म जरूर होना चाहिए। इसको हल्का ठंडा कर लेंगे हम। नमक से मैरिनेट करते हुए लगभग यहाँ पे 2 घंटे हो चुके हैं और 2 घंटे के बाद में ये देखिए आप, इसके अंदर पानी आ गया है। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि पानी की वजह से तो ख़राब हो जाएगा, लेकिन ये जो पानी आया है ये इसका नेचुरल वाटर है, हमने कोई पानी नहीं डाला है, इसका नेचुरल वाटर है और ये आना ज़रूरी है और इसकी वजह से अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अमिया ने जो पानी छोड़ा है इसके अंदर हम अपने मसाले को सॉफ्ट करेंगे और जब मसाले सॉफ्ट हो जाते हैं तो क्या होता है, खाने में अच्छे लगते हैं। वरना आपने देखा होगा सिर्फ और सिर्फ तेल के अंदर मसाले कैसे हो जाएंगे, बिल्कुल ड्राई ड्राई से। तो हल्की सी सॉफ्टनेस के लिए इसको उसके साथ में मिक्स किया जाता है। लेकिन जो मसाले डालने का तरीका है वो आपको बता देता हूँ। जैसे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है ना, वहाँ पे क्या करते हैं, इसका पानी अलग करके उसमें मसाला डाल देते हैं, इससे मसाला थोड़ा सा भीग जाता है। लेकिन हमारे पास में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है तो यहाँ पे हम इसी में मिक्स कर देते हैं। 1 छोटा चम्मच नमक और डाल दूंगा मैं यहाँ पे। अगर आपको ऐसा लगता है कि नमक कम पड़ रहा है तो आप लास्ट में टेस्ट करके भी देख सकते हैं। एक बढ़िया सा कलर आ जाए उसके लिए लाल मिर्च पाउडर भी मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। 2 छोटे चम्मच ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है और 1 छोटी चम्मच यहाँ पे हल्दी। ये हो गई कलौंजी आधी छोटी चम्मच के आसपास। अजवाइन 1 छोटी चम्मच हल्का सा क्रश करके इसको भी ऐड कर देते हैं यहाँ पे। अगर आपको हींग का टेस्ट अच्छा लगता है तो हींग जरूर डाल सकते हैं इसके अंदर, 1 छोटी चम्मच। डायरेक्ट तेल इसमें नहीं डालना है या मसाले के अंदर डायरेक्ट तेल नहीं डालना है। क्या करना है, ये जो मसाला हमने डाला है इसको सॉफ्ट करते हैं थोड़ा सा, इसके नेचुरल वाटर के साथ में थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। मसाला ड्राई नहीं होना चाहिए। अब इस मसाले को थोड़ा सॉफ्ट होने देते हैं, लगभग 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। लगभग 10 से 15 मिनट हो चुके हैं यहाँ पे। ये जो मसाला था ये सॉफ्ट हो गया बिल्कुल, अब इसने पानी को ऑब्जर्व कर लिया यहाँ पे, ये देखिए। और अब हम यहाँ पे तेल डाल सकते हैं। तेल हल्का सा ठंडा हो गया है, गरम तेल नहीं डालना चाहिए। अचार के अंदर आप तेल गरम भी डाल सकते हैं और ठंडा भी डाल सकते हैं। गरम डालेंगे तो उसमें क्या होता है, उसकी जो फ्रेगनेंस होती है, उसकी पंचनेस होती है, थोड़ी सी कम हो जाती है। जब कच्चा तेल डालते हैं तो उसके अंदर उसकी फ्रेगनेंस थोड़ी तेज होती है, बस इतना ही अंतर होता है। बाकी जब धूप में रखा जाता है तो तेल अच्छी तरह से पक जाता है। 2 बड़े चम्मच मैं यहाँ पे विनेगर का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। वैसे विनेगर डालना ज़रूरी नहीं है, पहले के टाइम पे विनेगर नहीं डाला जाता था, लेकिन तेल ज़्यादा डाला जाता था तो अचार ख़राब नहीं होता था। कहते हैं कि तेल में पूरा डूबा हुआ होना चाहिए, वो अचार कभी ख़राब नहीं होता। लेकिन अगर आपने विनेगर इसमें ऐड कर दिया है तो बहुत ज़्यादा तेल से भरने की ज़रूरत नहीं होती है। ये देखिए कितना अच्छी तरह से रस बस गया इसके अंदर। ये अब जो इसका मसाला है ना, मसाला खाने में आपको बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि मसाला सॉफ्ट हो गया है इसके अंदर। अब बारी आती है इसको स्टोर करने के लिए। स्टोर करने के लिए आप कांच का जार ले सकते हैं जिसमें ढक्कन लगा हुआ हो, या फिर आप कोई जो बरनी आती है चीनी मिट्टी की उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखना है किसी तरह का पानी, नमी कुछ भी नहीं होना चाहिए। बर्तन बिल्कुल साफ़ होने चाहिए, किसी तरह का जूठा नहीं लगना चाहिए। ये सबसे बड़ी शर्त होती है अचार लगाने की। तो हमने बिल्कुल अच्छी तरह सुखा लिया था इसको, उसके बाद में अब इसमें स्टोर कर देते हैं। इसको कभी टैप नहीं किया जाता ज़ोर ज़ोर से, मतलब दबा के इसको भरा नहीं जाता है। जितना आसानी से आ सकता है उतना इसको फिल किया जाता है। इसको जगह होनी चाहिए, थोड़ी सी एयर होनी चाहिए इसको फैलने के लिए, इसको पकने के लिए। आप इसको कवर कर सकते हैं यहाँ पे। आप चाहें तो कोई सूती कपड़ा बांध के भी इसको रख सकते हैं। ये लगभग 2 दिन के अंदर खाने लायक हो जाता है। वैसे 15 से 20 दिन के बाद में इसका असली टेस्ट आता है। तो चलिए इसको मैं 2 दिन के लिए धूप में रख देता हूँ। तो यहाँ पे 2 दिन हो चुके हैं और 2 दिन के बाद में ये खाने लायक हो जाता है। लेकिन इसका असली मज़ा, असली तरह से सॉफ्ट ये 15 दिन के बाद होता है। और जब इसका मसाला बच जाता है पूरा अचार खाने के बाद में, तो आप उसमें थोड़ी सी फ्राई करके मिर्ची भी डाल सकते हैं, तो मिर्ची भी खाने लायक बढ़िया हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी, ज़रूर बताएं।